बहुजन समाज जब बना, बहुजन समाज पार्टी बनी या काशीराम का जो आंदोलन हुआ है, दंगे उसी वक्त से बंद हो गए हैं। आप ये समझिए, आप देश का आप देख निकालिए। 84 में आप देखिए काशीराम जी का जो मिशन चला था, आपने देखा दंगे उसी वक्त से बंद हो गए, क्योंकि ये दलित ओबीसी को भड़काते थे, लड़ने के लिए उनको उभारते थे। इसका मतलब दलित ओबीसी को हिंदू इस समय खतरे में है, कैसे देख रहे हैं सर? मैं इसीलिए देख रहा हूँ कि भाई प्राइम मिनिस्टर हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, सारे अधिकारी हिंदू और हिंदू खतरे में। ये 2014 के बाद से क्या हो गया भाई? 2014 से पहले तो हिंदू खतरे में नहीं था। हम जब पढ़ता था मैं आयुर्वेद आचार्य हूँ और मेरे गुरु डॉक्टर दुर्गा सिंह थे, वो भी हिंदू थे। और 59 लड़के थे हम लोग, सारे हिंदू थे। हम तो खतरे में नहीं आए जब। अरे कहाँ गया वो हिंदुस्तान? जब हम पढ़ते थे ऋषिकुल में जाके हम एग्ज़ाम देते थे, उस वक्त तो हमें कोई ख़तरा नहीं था। और रुइया धर्मशाला है कनखल में, उसके अंदर वहाँ पे लिखा हुआ था कि मुस्लिम आर नॉट अलाउड। तो मेरे हिंदू साथियों ने 58 लड़कों ने मना कर दिया था कि ताजुद्दीन अहमद नहीं रुकेगा तो हम भी नहीं रुकेंगे। जाके पता कर लीजिए आज भी। सर, बहराइच में गोपाल मिश्रा मारा जाता है, उल्टा उसके ऊपर इल्जाम लगता है, उसको दंगे में फंसाया जा रहा है, कैसे आप करोगे? मेरी एक बात सुनिए 1 मिनट के लिए कि पुलिस प्रशासन किस लिए है, दंगा क्यों होता है और कब होता है। मैं भी कमीशन में रहा हूँ। दंगे का क्या वहाँ के एसडीएम को, डीएम को, एसएसपी को, वहाँ के एसएचओ को मालूम नहीं है कि दंगा हो सकता है? पुलिस अगर चाहे तो कोई दंगा हो सकता है? नहीं हो सकता। ये प्रशासन की नाकामयाबी है। और ये इलेक्शन का जब माहौल होता है जब भी दंगे होते हैं, कहीं भी देख लो आप उठा के। पुलिस ने तो 2 घंटे की छूट दे रखी थी, जो भी करना है करो। अब आप खुद ही कह रहे हैं, मेरे मुंह की बात आप खुद क्यों कह रहे हो कि छूट दे रखी थी? स्टिंग ऑपरेशन में आया है, स्टिंग ऑपरेशन में अगर, इन्वॉल्व है, वो कह रहे हैं। अरे भाई आप खुद ही कह रहे हैं, आप ही सवाल पूछ रहे हैं, आप ही जवाब दे रहे हैं, तो मेरे जवाब की क्या ज़रूरत है? मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप दिखाओ जो आपने इस चीज़ को बताया। पुलिस इतनी गई गुजरी होगी हिंदुस्तान की, पुलिस 2 घंटे की छूट देती है दंगा करवाने के लिए। देखो बेटा, एक बात सुनो, मैंने ये देखा है कि लॉ एंड ऑर्डर के अंदर कप्तान का ऑर्डर चलता है। एसएसपी जो चाहेगा वो होगा, एसपी जो चाहेगा वो होगा, और एसपी वो चाहेगा जो सीएम चाहेगा। आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी करवा रही है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अगर नहीं लगा रही सरकार करवा रही है। और मतलब कहने का ये शॉर्टकट में आपको बताऊं, ये दिमाग को डाइवर्ट करके 80% हिंदुओं को बेवकूफ़ बना करके जब इलेक्शन आता है ना, मैं रिफाका चौधरी फॉर्मर कैंडिडेट 60 साल की उम्र है, ये हमारे बड़े भाई हैं ताजुद्दीन अंसारी साहब, और प्रशासन मशीनरी में रह चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हिंदुओं को जो 80% है, 764 वर्ष मुसलमानों ने हुकूमत करी है। सीतापुर रहा, रामपुर रहा। ये 60-70 साल में पागल हो रहे हैं, ये दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हैं। दलितों को, पिछड़ों को, जाटों को, गुजरों को, उनको दिमाग को डाइवर्ट करके उनके हिस्सेदारी भोजनों को करके, और ये हिंदू मुस्लिम करा देते हैं। मनुवादी कौन है? 60% लोग हैं, दिमाग को डाइवर्ट करते हैं। बिलेट पेपर पर इलेक्शन करा लो, मायावती 35 सीटें लेकर के आएंगी, अखिलेश यादव 35 लाएगा, कांग्रेस में सेंटर की सरकार राहुल जी की बनेगी। लेकिन क्या है, ये मिसगाइड गुमराह करके लोगों को हिंदू मुस्लिम ये दिमाग को डाइवर्ट कर देते हैं, और हिंदू भाई जो हैं वो जो है जज्बात में आ जाते हैं। हिंदुओं को जुलूस तक नहीं निकालने दे रहे पत्थर। अरे यार, कैसे मिसगाइड कर रहे हो, गुमराह कर रहे हो? तुम दूसरे धार्मिक जाकर के हरा झंडा उखाड़ के भगवा झंडा फहरा रहे हो, और अपनी तरफ से इंक्वायरी भी हो गई, रिपोर्ट आ गई कि ब्राह्मण ने करा था सारा काम, वो लड़का जो मारा था। मुसलमान कभी मारता नहीं है। मुसलमान, मैं सेकुलर आदमी हूँ, गांधीवादी, लोहियावादी, गांधीवादी, अम्बेडकरवादी, कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले लोग हैं। हमने राजा विश्वनाथ पार्षद वीपी सिंह के साथ काम करा, मंडल कमीशन में डंडे खाए, कुमेर खान में डंडे खाए, समझे? ये मिसगाइड कर रहे हैं। होशियार हो जाओ, संगठित हो जाओ। केजरीवाल को क्या कहते थे आप? उखाड़ देंगे तो जान थोड़े ले लेंगे। अरे सर, एक बात बताओ, ये संविधान की जरूरत क्या है? इसमें ताला डाल दो ना, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की। संविधान की झूठी कसमें क्यों खाते हो? मोदी जी हो, योगी जी हो, संविधान की धज्जी क्यों उड़ा रहे हो तुम बाबा साहब की? अगर तुमने मुसलमानों को देखा, एक मंत्री भी होता, कभी धज्जे नहीं उड़ाता, वो शपथ भी लेता तो काम मुसलमानों को काम नहीं करता। वो कह नहीं, संविधान से अंदर काम करूँगा, कभी नोट कर लेना मेरी बात। और ये जो लोग होते हैं दिमाग को डाइवर्ट करके जो है, इन्होंने 764 मुसलमानों ने हुकूमत करी। सीतापुर रहा, रामपुर रहा, ये 60 साल में 70 साल में हिंद में। अरे भैया, ये आरएसएस के लोग होते हैं, समझो। जैसे ये हमारे, अभी मैं कह दूंगा तुम्हें बुरा लग जाएगा, तुम मायावती को 0 कर दिया, तुम्हें पता भी नहीं चला। रावण को लिया, आरएसएस का आदमी है वो रावण, जहाँ भी जाता है केजरीवाल और रावण,
ये कौन लोग हैं? ये आरएसएस के लोग हैं। ये जो है ये क्या करते हैं, दलितों को अलग कर देते हैं, मुसलमानों को अलग कर देते हैं, बिछड़ों को अलग कर देते हैं और मिसगाइड कर देते हैं। दलित हो जाएगा जी हमारा भाई है रावण, मायावती को जीरो कर दिया 3 में। 10 मिनट की कह रहे हैं मोमडन, 10 मिनट की कह रहे हैं, 10 मिनट। अरे मोमडन ऐसा दर्द है, मुसलमान के दर्द, वो मुसलमान है जिसके सामने वाले दर्द ना हो। मुसलमान का मतलब क्या होता है? मुसल्लन ईमान, दर्द सामने वाले का दर्द हो तो उसके दर्द हो, उसको मुसलमान कहते हैं। मुसलमान ऐसा काम नहीं करता। ये मिसगाइड गुमराह कर रहे हैं लोगों को। 10% लोग कौन है ये? 80% लोग दलित है, पिछड़ा है, जाट है, गूंज है, इनकी हिस्सेदारी मिलेगी। 20 साल से लालू को रोक रहे हैं। सीएम को बनाते हैं, नीतीश को क्यों बनाते हैं? डीएम का अंडर में आता सीएम का अंडर में आता आरओ का अंडर में आता परमाणु पत्र देता। बना के दिखाओ ना तुम्हें कैसी सीट आएंगी। 2 सीट आएंगी नीतीश कुमार की, मोदी की। ये सब ईवीएम से जुट रहे हैं। ईवीएम लाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। समझ में आ गई मेरी बात? रिफाकत चौधरी आपको मैसेज दे रहा है, जब तक कुछ नहीं हो सकता, जब तक ब्लेड पेपर नहीं लाओगे, लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा। ये मैं आपको लिखित रूप में दे सकता हूँ। सर एक चीज बताइए, मोदी के निगाह में तो सब बराबर है, वो कहते हैं सबका साथ, सब विकास। यार तुम एक बात बताओ, मुझे जेल में भिजवा दो। जो अपनी लोगाई को ना चला सका, 17 महीने में भाग के आ गया वो, तुम उसको तुमने सीएम ने बना दिया। तड़ीपार को तुमने सीएम बना दिया, समझे? गृह मंत्री बना दिया। डरते हो तुम? जो समाज के लिए लड़ेगा, देश के लिए लड़ेगा, चमचा मत बोलो पार्टियों के, चमचा हंडिया खाली कर देंगे। देश के लिए लड़ो, लोकतंत्र के लिए लड़ो, समाज के लिए लड़ो, संविधान को बचाओ। ये सरकार आएगी, आज मोदी की है, कल को जोगी की है, हो सकता है कल को वीपी सिंह की है। जैसे विचारधारा के लोग इस देश में बैठे। 80% हिंदू जो है आज भी मुसलमान के साथ है। ये 7% लोग जो हैं मिसगाइड और गुमराह करते हैं लोगों को। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, 60 साल की मेरी उम्र है, मैंने मंडल कमीशन में कुमेरखांड में डंडे खाए। ये केजरीवाल से होशियार रहो और ये मोदी से होशियार रहो। मिसगाइड करके दलितों का है। अब ये क्या करना है? अब ये करना है कि दलित, पिछड़ा, जाट, गुजर, मुसलमान एक हो जाओ, संगठित हो जाओ, मिसगाइड मत हो और संविधान को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भीम, जय भारत। सर एक सवाल और रह गया है, आप बताइए कि योगी के राज में गुंडे बदमाश सब थर काँप रहे हैं, आप कह रहे हो वहाँ के अच्छा शासन नहीं है। मेरी एक छोटी सी बात सुन लीजिएगा। अभी आप एक सवाल कर रहे थे, मैं उसके लिए बात करता हूँ। इस्लाम के अंदर किसी भी नाहक आदमी की जान लेना ऐसा है जैसे पूरे आलम, पूरी दुनिया की जान ले ली। एक आदमी को मारना तो इस्लाम ये नहीं सिखाता। और अगर कोई किसी का कत्ल करता है तो वो मेरी निगाह में नहीं, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान किसी को मार नहीं सकता। अगर किसी नाहक आदमी का कत्ल करता है वो इस मुसलमान नहीं हो सकता। समझ गए? दूसरी बात, कुरान की आयत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पूरे आलम का रब है, हिंदुओं का या मुसलमानों का रब नहीं है, बल्कि पूरी कायनात, पूरी दुनिया का रब अल्लाह है। और रब्बुल मुस्लिमीन ऐसा नहीं आया कुरान में, रब्बुल आलमीन आया। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि मुसलमानों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमारा तो शिक्षा में, एजुकेशन में हम पिछड़ गए। कुरान की पहली आयत तो हमारे लिए तालीम की उतरी थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। हम लोगों की पढ़ाई लिखाई से हमें दूर कर दिया गया और दूर करने के बाद हमारे हालात आज ये हो गए कि हम तालीम से दूर हो गए। सर योगी जी कह रहे हैं आप यहाँ पर बोझा बने हो, आप लोग पाकिस्तान जाइए। देखिए योगी जी अगर कह रहे हैं तो मेरा एक शेर योगी जी की नज़र है कि मेरे लफ्ज़ों से ना कर मेरे किरदार का फ़ैसला, तेरा वजूद मिट जाएगा मेरी हकीकत ढूंढते ढूंढते। अरे योगी जी तुम तो पैदा भी नहीं हुए जब हमने अंग्रेज़ों से जंगें लड़ी और हज़ारों लाखों लोगों को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। लाहौर से लेके कलकत्ता तक कोई दरख्त बाकी नहीं छोड़ा था जहाँ मुसलमानों की लाशें अंग्रेज़ों ने नहीं टांग दी थी। ये देश हमारा है, ये देश सबका है, ये देश के लिए कुर्बानी सब ने दी, हिंदुओं ने भी दी तो मुसलमानों ने भी दी, सारे सब लोग ने मिल के लड़े। सन 1947 की जंग जो लड़ी गई थी, आप ये देखिए कि उस वक्त हम बुनकर समाज से आते हैं, तो अंग्रेज़ों का कपड़ा मैनचेस्टर से आता था, तो हम लोगों ने यहाँ अपने हथकरघा चला के और मैनचेस्टर की जो कपड़ा था उसको रोका और अपनी इकनॉमी को यहाँ बढ़ाया। आज भी मुसलमान जो हिंदुस्तान पे करता है कि लाखों मुसलमान सऊदी और गल्फ़ कंट्री में नौकरी करता है, हिंदू समाज भी, मुसलमान समाज भी, किस कदर करेंसी देता है, कितनी करेंसी देता है। योगी जी आप क्या दे रहे हैं? आप तो आज लोगों को रोज़गार नहीं दे रहे। हम ये बात नहीं कर रहे कि आप मुसलमानों को मत दो, अरे आप हिंदुओं को रोज़गार दो, आप उनको दो। उनके बच्चे मैंने देखे हैं कि उनके बच्चे भी जो यतीम होते हैं उनकी पेंशन नहीं है, जो विधवा औरतें हैं उनकी पेंशन नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, आप करिए महंगाई की बात, आप करिए बेरोज़गार की बात। आप ऐसा नहीं है कि हिंदू बेरोज़गार नहीं है, हिंदुस्तान का हिंदू बहुत परेशान है। हमारा कपड़े का कारोबार है, एक्सपोर्ट का काम है, नॉटिंग होती है शाल के अंदर,
तो मुसलमान अगर 10 औरतें होंगी आबादी के हिसाब से तो हिंदू 90 औरतें बेचारी काम करती हैं और मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करती हैं। उसकी बात आप नहीं करते, बस हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। आप कह रहे हो ना। अरे हम कह रहे हैं हम योगी मोदी ये कह रहे हैं। अरे योगी अगर मोदी आपको लोन देना है, आवास देना है तो हिंदू मुस्लिम पहचान के नहीं थे, सबको बराबर देते हैं। लोन जब भी दे रहे सुप्रीम कोर्ट की धज्जे उड़ा रहे हैं 85 लोगों ने। आवास अभी जो झगड़ा हुआ है जो भी देना देते हैं, योजना सरकार का हिंदू मुस्लिम नहीं पहचानते। अरे हमें तुम योजना में कोई मकान मत दो, आप हिंदुस्तान में अमन पैदा करो, हिंदुस्तान में अमन पैदा करो, रोजगार बढ़ जाएगा, रोजगार बढ़ेगा तो झगड़े फसाद अपना आप खत्म हो जाएगा। कहने मतलब अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी अच्छा काम करें कि वो किसी को कुछ ना दे। अभी अच्छा काम कर रहे हैं ना। नहीं कर रहे मिसगाइड गुमराह कर रहे हैं। क्या चीज़ अच्छा पब्लिक को किसका मिसगाइड कर रहे हैं? देश के लिए अच्छा काम कर रहे अरे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? देखिए संविधान की धज्जे उड़ा दी, लोकतंत्र की धज्जे उड़ा दी। तुम कह रहे अच्छा काम कर रहे हैं, हमसे पूछो ना, हम सवाल तक जवाब दे रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वो संविधान पीठ के चेयरमैन थे और अकेले नहीं थे, तमाम लोग थे। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उस वक्त राज्यसभा भेजवाने वाले भी मुसलमान थे, मुस्लिम लीग समझ गए। मायावती को चीफ मिनिस्टर बनाने वाले भी मुसलमान थे, काशीराम जी को नेता बनाने वाले भी मुसलमान थे, मुसलमानों ने मुलायम सिंह को नेता बनाने वाले ही मुसलमान थे, कांग्रेस पार्टी को इंदिरा गांधी को बनाने वाले या जो भी है, मुसलमान को तेज का पत्ता समझ के उसको फेंक देते हैं बिरयानी में से निकाल के। तो मुसलमान अपने पैरों पे क्यों नहीं खड़ा होता, दूसरे के पीछे पड़ा रहता है? हाँ, बहुत अच्छी बात कही कि मुसलमान अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। जैसे जातिवाद हिंदुओं के अंदर हजारों जाति हैं, ऐसे ही मुसलमानों में जाति पैदा कर दी। अरे सबसे बड़ी जाति तो एक है इंसानियत की जाति। इंसानियत क्या हिंदू का बायोलॉजिकल उसका वो तरीका नहीं है, कोई मुसलमान का है, वही ईसाई का है, वही सबका। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, समझ गया। हिंदू मुसलमान की सारी बात करना ये बेफजूली बात है। सर एक लास्ट सवाल है सर, इंसानियत की बात करो। सर एक लास्ट सवाल है आपसे कि जैसे योगी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, इसको आरएसएस में दे दिया कि सही है ये? क्या सही है? ट्रेन चला जाए, कटोगे तो बटोगे, कौन कटेगा? कटोगे तो कटोगे। कौन काट देगा? योगी जी जो कहा, मतलब- आरएसएस भी समर्थन कर रही है। मतलब तुम सुन तो लो, तुम चीफ मिनिस्टर हो, सारी पुलिस फोर्स तुम्हारे अंडर में है, तुम गृह मंत्री हो, तुम सारे कुछ हो और तुम्हें काट देंगे? अरे भाई तुम तो क्या नाम सुनते लो, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो, तुम तो खुद काट रहे हो। आप सभी हिंदुस्तान संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, समझ गया। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ भाई मेरे, मोदी जी पे 85 मुकदमे थे, योगी जी पे हैं। ये संविधान के अगर सुना दे, चलिए ठीक है, बस सब आप बोले क्या करें? मोदी जी पे 85 मुकदमे थे। सीएम बनते के साथ ही उन्होंने लोकतंत्र की धज्जी पहले ये उड़ाई हैं कि संविधान की धज्जी उड़ाई हैं, तुरंत उसको क्या नाम है जो बस ठंडे बस्ते में डाल दिया और बोल हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की सबकी धज्जी उड़ा दी। अभी झगड़ा जो हुआ है 85 लोगों को जो है उन्होंने जो है लिस्ट बना करके बुलडोजर की लिस्ट बना के तैयार करी है। तो एक बताइए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत क्या? ताले डाल दो इसमें फिर भाई, इसमें सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट या तुम खुद फैसले सुना रहे हो तो ज़रूरत क्या पड़ रही है तुम्हें? ठीक है सर, क्या करें? ऐसा है, देखिए अभी जो बात बार बार आई मोदी जी की या सबका साथ सबका विकास का, अभी आपने ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, आपने देखा होगा टीवी में सब में चला कि सारे स्टेट के हेड थे, लेकिन मोदी जी जो है अमीरात के जो राष्ट्रपति थे उनको साथ अपने लेके साथ में चले। तो वहाँ तो आप ब्रदरहुड दिखा रहे हो अरबी मुसलमानों के साथ, और यहाँ जो है इस्लामोफोबिया के एम्बेसडर बने हुए हो हिंदुस्तान में। भाई आप जो वहाँ ब्रदरहुड आप अपना रहे हो, उससे भाईचारा मुसलमानों के साथ, जो मुसलमान बादशाह हैं, हुक्मरान हैं, उनके साथ तो आप भाईचारा दिखा रहे हो। और तमाम स्टेट के वहाँ पे हेड थे, उनके साथ आप नहीं गए, आप अरब के एक अमीर के साथ आपने हाथ में हाथ मिला के साथ में चल पड़े। तो यहाँ क्या दिक्कत है भारत में? भाई भारत का जो मुसलमान है यहीं के खून मिट्टी का बना हुआ है, वो अरबी मुसलमान से तो आप हाथ मिला रहे हो, उसको अपने बाह में गले मिल के लेके चल रहे हो, सारे राष्ट्राध्यक्षों से अलग होके। आप देखिए वीडियो आया है उसका कि वो उनके साथ मिल के चले हैं, और यहाँ आप इस्लामोफोबिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हो। ऐसे कैसे बिना उनके कैसे इस्लाम विरोधी या मुस्लिम विरोधी बातें कैसे हो सकती हैं? क्या हिंदू अपनी शोभा यात्रा नहीं निकालते? नहीं, बिल्कुल निकालना चाहिए। हिंदू हर मज़हब को, हर एक धर्म को अख्तियार है, लेकिन अपने धर्म के गाने आप लगाइए, अपने धर्म के नारे लगाइए, किसी के लिए आप ना लगाइए, किसी समुदाय के खिलाफ ना लगाइए, आप अपने धार्मिक नारे लगाइए ना, क्या दिक्कत है भाई? आप वहाँ राजनीतिक नारे कैसे लगा दिए?
राजनीति से क्या मतलब? कोई राजनीतिक रैली हो तो उसमें राजनीतिक नारे होंगे। आपकी धार्मिक जो है रैली निकल रही है और उसमें आप राजनीतिक नारे या समुदाय के नारे निकाल रहे हैं। बाबर से क्या मतलब? भाई बाबर के लोग हैं वो उज़्बेकिस्तान कहाँ वहाँ आपके जाइए मारिए उनको। डीजे में क्या चल रहा है? नहीं, डीजे में जो भी नारा चल रहा था वो बता रहे हैं कि कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही। तो डीजे में तो पहली बात है तो डीजे चलना ही नहीं चाहिए। सीधा सीधी बात है कि कोई उसमें ध्वनि का जो है प्रदूषण बाकायदा नहीं होना चाहिए और उसके लिए परमिशन बाकायदा हाई कोर्ट से उसके लिए है वो पाबंदी है। अब ये तो डीएम हमने वहाँ भी लिखा था कि डीएम-एसपी पे मुकदमे होना चाहिए वहाँ के। किसी की हत्या थोड़ी करते हैं। नहीं, हत्या नहीं होनी चाहिए। देखिए हत्या जो है, हत्या इसका नहीं होता कि किसी की हत्या कर दे, लेकिन वो अगला आदमी उस पर चढ़ गया। भाई आप सीधे रास्ता चढ़ो, दूसरे के छत पे मत चढ़ो। अब भाई जैसे इधर उत्पाती उधर भी उत्पाती, भाई एक कम उत्पात करता है। अभी मोदी जी ने कहा था, आप बताइए किसी प्रदेश के शासन प्रशासन का क्या काम होता है? क्रिया की प्रतिक्रिया रोकना, ये काम होता है। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? क्रिया की प्रतिक्रिया ना हो। लेकिन मुख्यमंत्री होकर जब गुजरात का दंगा हुआ उन्होंने कहा क्रिया की प्रतिक्रिया है। ऐसा बोलता है कोई? मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए कि दंगा हो गया तो ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। आप किस लिए बैठे हो? मुख्यमंत्री किस लिए बैठा कि क्रिया की प्रतिक्रिया ना हो, और वहाँ आप कह रहे हो ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। तो वहाँ क्या हो गया? वो आदमी भी गरीब परिवार का था जो मिश्रा मारा गया। आप क्या समझते हैं उसका क्या परिवार धार्मिक? जब हमने उसको पढ़ा तो देखा यार ये बहुत गरीब परिवार का है, उसको चढ़ा दिया। चढ़ाया जा रहा है, वो अपने से नहीं चढ़ा है, वो उकसाने पे चढ़ा है। वो क्यों चढ़ेगा भाई? बताइए क्यों चढ़ेगा? उसको क्यों आपने चढ़ा दिया दूसरे की छत? ऐसे आप चले जा रहे हो जाके छत पे जाके झंडा, हम कह रहे हैं वो पंचशील का झंडा हो, केसरिया झंडा हो, तिरंगा, कोई किसी झंडा आप कैसे वो करोगे भाई? लेकिन उत्पाद बवाल में पहले SC ST OBC माइनॉरिटी मरते थे, अब ब्राह्मण। देखिए ब्राह्मण ये बहुत बड़ा संदेश गया है, ब्राह्मण मरा है। देखिए ये तो 84 से बहुजन समाज जब बना, बहुजन समाज पार्टी बनी या काशीराम का जो आंदोलन हुआ है, दंगे उसी वक्त से बंद हो गए हैं। आप ये समझिए, आप देश का आप देख निकालिए। 84 में आप देखिए काशीराम जी का जो मिशन चला था, आपने देखा दंगे उसी वक्त से बंद हो गए, क्योंकि ये दलित OBC को भड़काते थे, लड़ने के लिए उनको उभारते थे। इसका मतलब दलित OBC को समझदार हुआ है कि बहुत समझदार हुआ है वो बहुत समझदार हुआ है। ये दलित मूवमेंट से बहुत समझदार हुआ है, वो मुसलमानों से ज़्यादा समझदार हुआ है दलित। आज ब्राह्मण मर रहा है, पहले दलित। नहीं, ब्राह्मण मरने की बात नहीं है। बात यह है कि कोई और भी हो सकता था वो, लेकिन वो ब्राह्मण था इत्तेफाक से। भाई होता तो ये है कि अगर कोई OBC होता तो और इनको बड़ा इशू मिल जाता। अगर देखो वो फलां को मार दिया। अब ये जो चीज़ हुई ये कैसे हो गई? अब इससे ये लोग भी बैकफुट पे आ गए। इसका मतलब चाहे वो दलित हो, OBC हो, गरीब है और वो ब्राह्मण है, तो इसका मतलब जो गरीब है उसके पास रोजगार नहीं है, इसलिए वो हिंसक हो रहे हैं। नहीं, हिंसक तो देखिए बनाया जाता है। हिंसक कोई नहीं होता, कोई हिंसा नहीं चाहता। कौन माँ बाप, अच्छा बताइए, कोई माँ बाप चाहेगा? कोई चाहेगा कि मेरा माँ बाप, बताइए, चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी जाति का हो, दलित हो, OBC, कोई चाहेगा कि मेरा लड़का हिंसक बने? हिंसक कोई नहीं होगा। लेकिन ये धार्मिक उस मामले में या इस तरह की चीज़ों में इनको बनाया जाता है, इनको उभारा जाता है, नारे लगवाए जाते हैं। बताइए कोई छोटी घटना नहीं थी वो। किसी के पे छत पे चढ़ना, फिर उस पर चढ़ के उस झंडे को उखाड़ना, फिर उससे रेलिंग भी गिरना, ये छोटी घटना है। ये देश के लिए और प्रदेश के लिए बहुत बड़ी घटना है। बहराइच जैसे दंगे रोकने के लिए क्या मैसेज